Jai Jinendra, welcome to one and all for our 43rd session of Jain Talks. Good morning to the people in America and in Canada. Today we have with us Chandrakant Mehta ji. Probably he's, I will not say prachar kiya hai, but I will say he's the one who is creating the awareness of Jainism among the Jain community, but also with fellow Americans. I mean, being in US to take this responsibility, I think is a big task. Because I didn't know him. I just of course I knew about him, but not that I met him or I saw him. But Chandrakant ji, whenever I spoken to 2-3 people, everybody mentioned about his name, and he's so popular among the people there. So today we will listen to him and understand the Tattvata Sutra, which he said, why it is called Bible or Gita of Jainism. So many people ask, अपने में ऐसा कौन सी चीज है जो कुरान, बाइबल और गीता से कंपेयर किया जा सकता है? And he will tell you the reason why Tattvata Sutra is the reason why we can call that as the sacred this one of the Jainism. Neil bhai, Chandrakant ji, Jai Jinendra, welcome on our platform. Thank you so much. Arihantanam Om Namo Siddhanam Om Namo Ayariyanam Om Namo Uvajjayanam Namo Loe Savvasahunam Eso Panchanamukaro Sava Pava Panasano Mangalanancha Savvesim Paramam Havai Mangalam. जय जिनेंद्र, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम तत्वार सूत्र के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। So why it is called the Gita of Jainism or Bible of Jainism or Quran or Dhammapad of Jainism, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि जैन धर्म में अलग अलग संप्रदाय है, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, और श्वेतांबर में भी देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी। वो सब संप्रदाय में कुछ मान्यता अलग अलग है। भगवान तो एक ही है, भगवान को मानते हैं, लेकिन अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन एक दो तीन बात ऐसी है जिनमें सब संप्रदाय एक ही साथ है, एक मत धराते हैं। ये कौन से तीन चीज है? नंबर 1 इज नमस्कार महामंत्र, सब में पूरी श्रद्धा है उनके ऊपर। दूसरी बात है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र बड़ा पॉपुलर है, सब मानते हैं, सबने स्वीकार किया है। तीसरे नंबर पे आता है श्री तत्वार्थाधिगम सूत्र, और शॉर्ट में बोलो तो तत्वार्थ सूत्र। ये भी सब ने स्वीकार कर दिया है। क्यों? उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। The reason being that everything in our Jain आगम, उसका पूरा निचोड़ एक तत्वार्थ सूत्र में है। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 344, और दिगंबर परंपरा कहते हैं 357। थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं। तो इतने श्लोक संस्कृत में लिखे हुए हैं, और उसमें जैन धर्म की सारी बातें उसमें बताई है। जैन धर्म का एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो तत्वार्थ सूत्र में न हो। सवाल यह है कि ये तत्वार्थ सूत्र कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, ये बात जो है थोड़ी कठिन सी लगती है लोगों को। दो तीन बातें हैं। पहली तो बात है कि संस्कृत में लिखा है, और लोगों को ये कहता है कि संस्कृत का तो हमें नॉलेज नहीं है, हम कैसे पढ़े। दूसरी बात यह है कि नाम भी बड़ा ऐसा है, तत्वार्थ सूत्र, ये नाम भी बड़ा बहुत गहरा है, तो उसमें क्या होगा, लोगों को कोई पता नहीं है। इसके लिए हम थोड़ा उसके एनालाइज करेंगे कि उसको तत्वार्थ सूत्र क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये सोचो। उसका दो नाम है, एक है श्री तत्वार्थाधिगम सूत्र। अगर उसको तोड़ दे, तत्वार्थ अधिगम सूत्र, तत्वार्थ को अगर तोड़े तो तत्व
प्लस अर्थ प्लस अधिगम प्लस सूत्र। तो पहले तत्व और अर्थ दोनों जुड़ के तत्वार्थ बनता है। तो तत्व क्या है और अर्थ क्या है? अर्थ माने पदार्थ और तत्व माने जिस पदार्थ को हम सोचते हैं, जिस पदार्थ हम बतलाया हुआ है, उस पदार्थ का भाव। पदार्थ का भाव क्या है? समझ लो कि हम सब जीव हैं, दुनिया में अनेक जीव हैं, तो जीव तो अनगिनत है, लेकिन जीव का भाव क्या है? जीव में असल में तो जीव आत्मा, आत्मा का भाव क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भाव है। तो भाव जो है उसको कहते हैं तत्व। जो हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवान ने जो बताया है, बस वो उनकी वाणी, तीर्थंकर वाणी, वो तीर्थंकर वाणी उसको कहते हैं तत्व। एक सूत्र है जिन्नम पन्नतम तत्तम। जिन्नम मीन्स जिनेश्वरों ने जो भी कहा है वो सब तत्व है। और अर्थ का माने पदार्थ, जिस पदार्थ की बात की है, इसलिए हुआ तत्वार्थ। तो तत्वार्थ अधिगम माने ज्ञान और सूत्र माने कहने की पद्धति, द वे यू रिप्रेजेंट, उसको कहते हैं सूत्र। तो ये 344 सूत्र है। सूत्र में क्या है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा कहना, उसको कहते हैं सूत्र। ये अनोखी पद्धति है। एक छोटा सा शब्द दे दिया, सम्यक दर्शन, बहुत कह डाला उसमें। तो बस ये ऐसी बात है, छोटा छोटा शब्द लेकर के ये गुरु जी ने ये बनाया तत्वार्थ सूत्र। तो पहली तो ये बात है। तो अब हम आगे सोचेंगे कि इतने 344 सूत्र में इस ऐसा क्या है कि इतना प्रसिद्ध हो गया है। तो उसमें क्या हुआ कि समझ लो कि लाखों फूलों को निचोड़कर इत्र बनाए, बस ये इत्र बनाया हुआ है इसके अंदर, हजारों लाखों। तो लाखों श्लोक है, आगम में तो पूरा भरा हुआ है, तो आगम का पूरा निचोड़ इसमें है, जैसा मैंने बताया। और क्या हुआ कि एक उमास्वाती जी ने जो लिखा, उसकी बात मैं करने वाला हूं थोड़ी देर बाद। एक उमास्वाती जी आचार्य ने लिखा, आज से करीबन 1800 साल पहले, 1700 और 1800 years ago it was written that। उसके बाद जो जो बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने ये तत्वार्थ सूत्र पढ़कर लाखों टीकाएं लिखी है। टीका माने विवेचन। लाखों, 100, more than 100,000 टीका आज भी मिलती है, वो भी कई भाषाओं में, बहुत सी भाषाओं में है। और ये तत्वार्थ सूत्र भी ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस बिसाइड्स संस्कृत। It is available in Gujarati, available in Hindi, available in English, available in Bengali, in Tamil, so many languages, न मालूम कितने लैंग्वेजेस हैं, और बहुत से सारे बुक्स अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो ये हुआ। उसके बाद ये तत्वार्थ सूत्र में हम ये सोचे कि जिन्होंने लिखा है वो कौन था। तो कमाल की बात है कि उमा स्वाती जी और उमा स्वामी, कई लोग उमा स्वामी कहते हैं, उमा स्वाती एक ही बात है। तो उमा स्वाती जी ने जो लिखा उसमें उसका अपना नाम भी नहीं लिखा। तो उसके बाद जो आचार्य हुए, उन्होंने ये पता लगाया कि उमा स्वाती कौन है, वो कौन था। वो असल में पूर्वधर था। पूर्वधर माने हमारे जैन धर्म में जितने आगम है द्वादशांगी, उसमें से लास्ट वाला द्वादशांगी है दृष्टिवाद। वो दृष्टिवाद में जो कुछ ऐसा आता है, दशास्कृत स्कंद भद्रंकर बाहु, नहीं वो क्या बोलते हैं, भद्रबाहु स्वामी, भद्रबाहु स्वामी ने, और उन्होंने जो छोटा छोटा लिया उसमें से पूर्व निकाला, और 14 पूर्व है। 14 पूर्व में से 10 पूर्व उमा स्वाती जी को कंठस्थ था। तो उमा स्वाती जी पूर्वधर कहलाया, और उन्होंने ये तत्वार्थ सूत्र लिखा। उमा स्वाती जी के बारे में और कई बातें मिलती है। कहते हैं कि उमा स्वाती जी ने 500 ग्रंथ लिखे थे। आज तो अवेलेबल भी नहीं है। तो सबसे पॉपुलर हुआ है तत्वार्थ सूत्र और प्रशमरति। प्रशमरति आज भी मिलता है। तो उमा स्वाती के बारे में अलग अलग बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं। उसमें से एक हमने सुनी, ये मेरे आंखों के सामने आती है। उसमें क्या हुआ
कि उमा स्वाति जी एक बार किसी के यहाँ भिक्षा के लिए गए, वापिस लौटते वक्त उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उमा स्वाति जी आचार्य थे, उन्होंने आगे एक सम्यक शब्द जोड़ दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और अपने उपासना में चले गए। श्रावक घर पे नहीं था, श्रावक घर पे आया, श्राविका को पूछा है कि सम्यक किसने लिखा, तो बोलता है कि आचार्य जी ने लिखा। श्रावक सीधा दौड़ा उपाश्रय में, उपाश्रय में गुरु जी को वंदन किया, गुरु जी को बोला, गुरु जी आपने सम्यक शब्द लिखा है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सम्यक नहीं लिखा था। तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर सम्यक नहीं है तो दर्शन ये असम्यक भी होता है, मतलब मिथ्यात्व भी हो सकता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र, ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है और चारित्र भी मिथ्या हो सकता है। अगर ये तीन मिथ्या हो तो मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? तो सम्यक का मतलब श्रद्धा से। उसने फिर बताया, तो क्या हुआ कि श्रावक ने प्रश्न पूछे कि गुरुजी ये क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वो हमें बताइए, और सम्यक दर्शन कैसे मिलता है। गुरुजी श्रावक जैसे प्रश्न करते गए, गुरुजी जवाब देते गए, वो जवाब के रूप में जो जो सवालों का जवाब दिया उससे बना ये तत्वार्थ सूत्र। एक ऐसी कहानी है, असल की बात तो पता भगवान जाने क्या है, लेकिन ऐसे ऐसे होता है। तो यहां से सबसे पहले जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जो सूत्र है वो नील भाई आप ये पहला सूत्र दिखाइए जरा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये जो सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो उसमें आप देखिए कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी, उसके आगे सम्यक शब्द लिखा है, तो सम्यक शब्द सबके साथ जुड़ जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये जो है उसका अर्थ क्या होता है कि ये तीनों, चारित्राणी बहुवचन है, उसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो तीनों मिल करके मोक्ष मार्ग पे हम आ जाते हैं। मोक्ष मार्ग को अगर पाना हो वो तीनों की एकता चाहिए। सिर्फ सम्यक दर्शन से बात नहीं चलेगा, सिर्फ सम्यक ज्ञान से बात नहीं चलेगी, ये तीनों जुड़ करके मोक्ष मार्ग पे आते हैं। अब ये पहला सूत्र खत्म हो गया, अब चर्चा आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। तो नील भाई आप इसको ले सकते हो वापिस। तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं उसकी। तो ये जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, उसके ऊपर हम थोड़ा सोचे। सम्यक शब्द से होता है सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, तो सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों अगर मिल जाए, तीनों का एकत्व मोक्ष मार्ग पे लाता है। तो देखिए पहला सूत्र जो है ना, ये पूरा तत्वार्थ सूत्र का सार जैसा लगता है, पूरा सार है उसके अंदर। इसका मतलब है ये पूरा मोक्ष का जीपीएस बना दिया। तो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुरू करके सम्यक दर्शन से यात्रा शुरू होती है, मोक्ष जाके रुक जाती है। तो यात्रा का पहला पड़ाव है सम्यक दर्शन। यू हैव टू हैव अ सम्यक दर्शन फर्स्ट। फेथ सबसे बड़ी चीज है। तो हम तो आर्ग्यूमेंट है तो भाई हमें तो फेथ है सबके ऊपर, नहीं, ये बात नहीं है। ये सम्यक फेथ को ठीक तरह से समझना चाहिए। हम फेथ तो रखते हैं, लेकिन ये फेथ और विश्वास बनता है। विश्वास और श्रद्धा में फर्क है। देखिए हम प्लेन में जाते हैं ना, when we travel the plane we have a faith in our pilot, when we drive an Uber we have a plain faith in the driver, विश्वास होते हैं। लेकिन ये फेथ कहां तक है? जहां तक ड्राइवर हमको छोड़ देता है, हम बाय बाय कहते हैं, फेथ खत्म हो गया, फिर क्या लेना देना। वो विश्वास जब तक था जब तक हम ट्रैवल करते थे। हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया कि टर्बुलेंस आया तो जाके पायलट को हम पूछते नहीं तो भाई ये टर्बुलेंस क्यों आया, हमें दिखाओ, हमें डर लगता है, कुछ नहीं। हमें विश्वास है कि हमें ठीक जगह पे पहुंचा देगा, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, सब जगह हम विश्वास रखते हैं। तो यहां जो फेथ हुआ है, ये फेथ वो
परमानेंट फेथ होना चाहिए, पूरी श्रद्धा की बात है। ऐसा पूरी श्रद्धा नहीं है तो ये नहीं चलता है, उसे कहते हैं सम्यक श्रद्धा। सम्यक ज्ञान का मतलब भगवान ने जो कहा है उसका हमें ज्ञान भी थोड़ा सा होना चाहिए, वो भी सम्यक होना चाहिए। अगर फेथ सम्यक है तो ज्ञान अपने आप सम्यक बन जाता है। और सम्यक चारित्र का मतलब है कि को कैसे हम अशुभ को छोड़ करके शुभ में आते हैं। तो फेथ सम्यक हो जाता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, तो चारित्र को आने में देर नहीं लगती। हालांकि चारित्र हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चारित्र में हम जा सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा मजे का वाक्य है कि देखभाल के चलो। देखभाल के, देख का मतलब दृष्टि, दृष्टि की निर्मलता उसको कहते हैं देख। भाल मतलब कपाल, उसको भाल कहते हैं, है ना, कपाल को हम भाल कहते हैं। तो वह है ज्ञान। और चलो मतलब चारित्र, कैरेक्टर, उसको कहते हैं हम चलो। देखिए, एक साधारण मैं उदाहरण देता हूं कि अगर हम बीमार है घर में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों डॉक्टर के पास जाता है? कि ये अपना डॉक्टर है, उसके पर हमें श्रद्धा है, वो जो दवाई देगा वो ठीक देगा। डॉक्टर दवा लिख के देता है हमें, 2-3 तरह है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, सबकी वो दवाइयां देते हैं। तो हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दवा लेके घर आते हैं और फिर दवा लेते हैं। अब देखिए, हमने डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा की, बात ठीक है। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो दवाई के ऊपर भी हमें श्रद्धा है। दवाई का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, ये दवा कब लेनी चाहिए, किस टाइम पे लेनी चाहिए, खाने के बाद और खाने के पहले, सुबह और शाम कितने गोलियां, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। अब दोनों है, अगर दवाइयां न ले तो काम चलेगा क्या? दवाइयां उधर रख दे तो काम नहीं चलेगा। तो चारित्र का मतलब दवाइयां हमें लेनी है, पेट में उतारनी है, उसको कहते हैं चारित्र। बस इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों। और हमारा जो डॉक्टर है ये कौन है? जो मोक्ष में बैठा है वो है हमारा डॉक्टर। कौन है? हमारा तीर्थंकर, हमारा भगवान, वो है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब वो सब जानते हैं। तो उसके लिए दिगंबर परंपरा में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे सद्गुण तद्गुण लब्धये। उसका मतलब क्या कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेतारम हमारा भगवान क्या है? मोक्ष मार्ग का नेता है। दूसरी चरण में कहा है भेतारम, उसने भेद कर दिया है। कर्म बुभृताम, कर्म के पर्वतों को भगवान ने तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है, कर्म सब खत्म कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वो इस विश्व के सब तत्वों का ज्ञाता है, वो जानते हैं वो सब एलिमेंट्स क्या है। वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे भगवान को मैं वंदन करता हूं कि हम में भी ऐसे गुण आ जाए। तो 3 बात हुई ना, मोक्ष मार्ग का नेता मतलब हितोपदेशिता, हमारा हित भगवान सोचते हैं। दूसरे नंबर पे है कर्म रूपी पर्वत को तोड़ दिया, कोई कर्म नहीं है उनमें, वितरागता, कर्म सब टूट गए। तीसरे नंबर पे है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, माने सर्वज्ञता, वो सर्वज्ञ है, he knows everything, he is omniscient, so he is fully knowledgeable। तभी हमें उसके ऊपर पूरी श्रद्धा है। तो इसी तरह है ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष मार्ग। पहले ही सूत्र में हमारी क्यूरियोसिटी जगा दी कि देखो मोक्ष मार्ग पे चढ़ना है, तो मोक्ष मार्ग पे चढ़ना है हमें, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव आपने ये तो बताया, लेकिन सम्यक दर्शन का डेफिनेशन क्या, वो तो हमें बताइए। तो नील भाई बताते हैं दूसरे चरण में तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धा नाम मतलब तत्व के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए हमें। दूसरे चरण में है वो श्रद्धा, दूसरे नंबर के श्लोक में तत्व अर्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम।
मैंने आगे बताया था ना, अर्थ माने पदार्थ, तत्व माने भगवान ने जो भी कही है उसके उसका श्रद्धान करना चाहिए। जो पदार्थ कहा है उसके ऊपर उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। फिर शिष्य प्रश्न उठाते हैं तीसरे सवाल में कि गुरुदेव आपने ये तो बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, लेकिन ये सम्यक दर्शन कैसे आ जाते हैं, कैसे हम पा सकते हैं? तो उसका जवाब गुरु जी ने दिया तीसरे चरण में। तो तीसरा सूत्र हम देखें, उसमें कहते हैं तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। पहला है इस संस्कृत में लिखा है, दूसरा नंबर पे गुजराती में लिखा है, तो तीसरा जो है संधि विच्छेद करके सूत्र को तोड़ दिया और तद माने वो सम्यक दर्शन। दो तरीके से आते हैं, निसर्गाद और अधिगमाद। वा मतलब और, दिस और दैट। निसर्ग माने अपने भाव से, अपने स्वभाव से, भीतर से आता है, कोई गुरु की जरूरत नहीं, अपने भीतर से जो आता है वो कहते हैं निसर्ग से उत्पन्न होता है। और अधिगमाद मतलब गुरु के वचन सुन करके और शास्त्र को पढ़ करके भी सम्यक दर्शन पाया जाता है। सो दो तरीके से आता है, निसर्गाद और अधिगमाद। अब शिष्य आगे प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी ये तो बात ठीक है, लेकिन आपने कहा ना कि तत्वार्थ श्रद्धा ना, तो तत्व क्या है? तो चौथे चरण में गुरु जी ने तत्व बताए कि तत्व 7 है। तत्व 7 तत्व है। जीवाश्व बंधन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, उसको तोड़ दे तो 7 तत्व लिखा हुआ है। पहला नंबर पे जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठवां है निर्जरा और 7वां है मोक्ष। इसको हम तत्व कहते हैं। ये 7 तत्व भगवान ने बताया। अगर ये 7 तत्व हमारी समझ में आ जाए तो बात खत्म हो गई, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब हमको एक एक को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जीव का मतलब है हम सब जीव हैं, हालांकि हमारे जीव भी है। हम शरीर जो है, अकेला शरीर निर्जीव है, अजीव है, लेकिन शरीर में छिपा हुआ आत्मा वो जीव। अजीव किसको कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं है। कंप्यूटर अजीव है, टेलीविजन अजीव है, कार अजीव है, रेडियो अजीव है वगैरह। आश्रव किसको कहते हैं? कर्म के आने का द्वार, जिसमें कर्म आता है उसको कहते हैं आश्रव। बंध किसको कहते हैं? जब जो कर्म आता है वो आत्मा से जुड़ जाता है, दूध और पानी की तरह, उसको कहते हैं बंध। संवर किसको कहते हैं? कि जो कर्म आते हैं उसको हम रोक दें, उसको कहते हैं संवर। और निर्जरा कहते हैं जो कर्म हमारे आत्मा में आए हैं उसको आस्ते आस्ते उसको निकाल देना, उसको कहते हैं निर्जरा। और मोक्ष कहते हैं जब सब कर्म खाली हो जाए, when you empty out all the karmas or you are karmaless, you have no karma, then it is called moksha। तो ये 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो 2-3 बार आप पढ़ ले तो बड़ी आसानी से याद आ सकता है। जब अब मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझने में बड़ी आसानी होगी। जीव अजीव पहले कैसे, देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। समझ लो कि आपने कोई 25-30 फ्रेंड को घर पे इनवाइट किया। आपने उनको बोला कि चलो आप 25 जो नाम लिखा हुआ था सबको फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ, हम भक्ति करें घर में जाके, धार्मिक भक्ति। तो 30 लोग आ गए तो दरवाजा बंद कर दिया और सबने बैठ गए और सबने भक्ति की। भक्ति पूर्ण होने के बाद एक के बाद एक सब निकल गए, बात खत्म हो गई। अब हम 7 तत्व इसमें जुड़े कैसे? ये सोचे जरा। जीव, तो जीव कौन है? आप जीव है, मैं जीव, जिन्होंने आमंत्रित किया वो जीव है। तो पहली बात तो हो गई जीव।
अजीव क्या है? अजीव है अपना घर, जिस घर में हमने बुलाया सबको, वो घर अजीव है। तो जीव और अजीव हो गया। आश्रव का मतलब है कर्म का आना। तो एक के बाद एक लोग आए, दरवाजा खुला रखा था हमने, एक के बाद लोग आ गए, तो वो कहते हैं आश्रम। बंद किसको कहते हैं? वो सब लोग आ करके घर में बैठ गए। तो घर में बैठ गए, दूध और पानी की तरह हो गया ना, सब मिलजुल हो गए, सब बैठ गए घर में, वो उसको कहते हैं बंद। फिर निर्जरा और संवर, संवर कहते हैं उसको रोक देना। सब लोग आ गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया उसका मतलब है संवर, रोक दिया, कर्मों को रोक दिया। फिर जब भक्ति खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गया, एक के बाद एक जाने लगे, वन बाय वन पीपल वर लिविंग। तो जब लोग जाते थे उसको कहते हैं निर्जरा, मतलब एक के बाद एक जाने लगे। और जब पूरे सारे लोग निकल गए, तो उसको बाकी क्या हुआ? घर खाली हो गया। घर खाली हो गया मतलब कर्मलेस हो गया, मतलब नोबडी इज इन द होम, वो कहते हैं मोक्ष। कितना आसान है। इसी तरह से हम 7 तत्वों को समझ सकते हैं, यही बात है। और ये 7 तत्व किसी कैसे कैसे, देखो 7 तत्व में क्या क्या है उसमें, अगर आप समझ लो तो 5 अस्तिकाएं है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 8 कर्म है, 10 प्रकार की अति धर्म है, 12 भावना है, 14 गुण स्थान है। क्या क्या नहीं है? There is not a one single thing about Jainism that is not in that book, तत्वार्थ सूत्र में। ये है कि यार बीज रूप में है, वो बीज रूप में है, हमको बीज को हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, बस यही बात है। बाकी सब चीज उसके अंदर है। एक ही ग्रंथ है, दूसरा कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं। अगर ये ग्रंथ हम ठीक से समझ ले तो किसी भी शास्त्र में प्रवेश आसानी से मिलेगा, क्योंकि जो भी टेक्निकल शब्द आते हैं वो सब इसमें है। हालांकि हम कहते हैं वन स्टॉप शॉपिंग सेंटर, बस एक ही सेंटर है, जो आपको खरीदना है वो खरीद लो। जैन धर्म में जो चाहिए वो ले लो, उसके अंदर ही है सब बात। लोग भटक जाते हैं कि संस्कृत में है, ये तत्वार्थ है, क्या है समझ में नहीं आता। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो भी किसी गुरु के पास, किसी के पास से जाकर के स्वाध्याय करके एक के बाद एक ठीक से समझ ले, और 2-3 बार पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। और ये तत्वार्थ सूत्र में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स, और 7 तत्व है, और 10 चैप्टर्स में उसका बंटवारा हो गया। All 7 chapters are 10 chapters include 7 elements, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर है, उसके अंदर पूरी जैन फिलॉसफी है, दर्शन और ज्ञान की। तो पहला चैप्टर में है दर्शन ज्ञान। दूसरे चैप्टर जो है, दूसरा में है, उसमें क्या है कि ये जैन बायोलॉजिकल है, पूरी जैन बायोलॉजी उसमें है दूसरे चैप्टर में। जीव क्या है, जीव कितने प्रकार के हैं, उनके सारी बायोलॉजी उसके अंदर है। तीसरा चैप्टर में है नरक लोक की बात है, हेल क्या है, और आदमी मनुष्य कहाँ रहता है, मनुष्य कौन से क्षेत्र में रहता है, दैट इज द हेल के बारे में। और ये हमारे क्षेत्र, बर्थ क्षेत्र, कितने बर्थ क्षेत्र है, कितने मेरू पर्वत है, ये सब है, दैट इज इन 3rd चैप्टर। 4th चैप्टर में देवलोक की बात है, कितने देव है, कितने 4 प्रकार के देवलोक है, उनमें देवियां हैं, क्या रिलेशनशिप है वगैरह, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो पहले 4 चैप्टर में पूरा जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व इज नंबर 1, जीव। पहले 4 चैप्टर में जीव का वर्णन है। फिर हुआ 5वां चैप्टर, उसमें अजीव का वर्णन है। अजीव का वर्णन है पूरी जैन, देखिए 3रा और 4था चैप्टर में पूरी जैन कॉस्मोलॉजी है। 5वां चैप्टर है एटम है, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया है, बहुत सूक्ष्म जाती है 5वां चैप्टर। जीव क्या है। 6वां चैप्टर जो है, वो 5वां हो गया। और तीसरा जो तत्व है, जीव और अजीव तो हो गया ना, तीसरा है आश्रव। तो आश्रव के बारे में 6वां चैप्टर,
चैप्टर नंबर 6 आश्रम की बात है, और चैप्टर नंबर 7 भी थोड़ा सा आश्रम है, थोड़ा का हमारा व्रत, वो व्रत क्या है, और 6 और 7 इसके लिए है। फिर 8वां चैप्टर जो है उसमें बंध की बात है, कर्म कैसे बंधते हैं, और 9वें चैप्टर है वो संवर और निर्जरा की बातें उसमें है, और 10th में सिर्फ 9 श्लोकास है, ओनली 9 श्लोकास, एंड दैट इज अबाउट मोक्ष। मोक्ष क्या है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। तो इसी तरह ऐसे ऐसे चैप्टर में बंटवारा किया जाता है। अब हमें देखना है, ये तो हो गया, तो शिष्य प्रश्न करते थे, जवाब देते थे। अब हमें 9वां सूत्र देखेंगे। अभी पूरा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन 9वां सूत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खास बात है उसके अंदर, इसलिए लिखने की स्टाइल कैसी है। तो लेट्स सी नंबर 9। नंबर 9 जो है, हाँ, उसमें क्या लिखा है देखिए, 5 प्रकार के ज्ञान की बातें हैं। उसमें लिखा है मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। तो 5 प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 केवलानि मतलब केवल ज्ञान, और ज्ञानम 5 प्रकार के ज्ञान है। ये सूत्र हुआ 9वां। ज्ञान तो वैसे एक ही है, लेकिन जे की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से उनको अलग अलग नाम दे दिया। ये सबसे बड़ा, आत्मा में जो सबसे बड़ा गुण जो है, बेस्ट एट्रीब्यूट इन द सोल इज द नॉलेज। और ये नॉलेज जो है वो बताते हैं किस किस तरह के नॉलेज है। तो 10वां सूत्र अगर देखें तो पहले एक बताते हैं कि 10वां सूत्र का अनुसंधान 9 से लिया जाता है। आप 10वां सूत्र देखें, उसमें क्या लिखा है 10वां सूत्र में, तत्प्रमाणे। देखिए ये ऑथर की स्टाइल कैसी है। 9वां में बता दिया ना कि मति श्रुतावधि मनः पर्याय ज्ञानम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। 10वां सूत्र में छोटा सा बना दिया तत्। तत् माने वो 5 ज्ञान जो 9वें सूत्र में लिखा था, वो 5 ज्ञान प्रमाणे। प्रमाणे द्विवचन है, 2 प्रमाण के है, मतलब प्रामाणिक है। प्रामाणिक है मतलब पुरवार किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, 2 तरह से सिद्ध होता है। तो 11 सूत्र देखे, अब प्रमाण हो गया ना। अब 11 सूत्र में क्या लिखा है, 11वां सूत्र में, आद्ये परोक्षम। आद्ये, आद्ये का मतलब है पहले 2, द्विवचन है ना, आद्ये, पहले 2 ज्ञान। कौन से पहले 2 ज्ञान, तो 9वां सूत्र में देखना पड़ेगा। 9वां सूत्र में क्या है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान लिखा है ना, मति और श्रुत। तो 11वां सूत्र क्या लिखा था, आद्ये। आद्ये का मतलब मति और श्रुत, पहले 2 ज्ञान, वो परोक्ष है। परोक्ष का मतलब यू नीड ए मीडियम टू अंडरस्टैंड दैट। मीडियम, हमारे 5 इंद्रिय और मन ए मीडियम बन जाते हैं। हमें किसी भी चीज का पता लगाना चाहिए तो हम अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कोई चीज खानी है तो हम खा के बताते हैं कि ये मीठी है या खट्टी है ना। कोई किसको हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से हम बताते हैं। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, ये सब इंद्रियां हो गई। तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिलता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। और श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं, जो पहले सूत्र में लिखा था ना, आगे 9वें सूत्र में, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अनिल भाई 9वें सूत्र में दिखाइए जरा। 9वें सूत्र जो है, ये मति और श्रुत, वो कहते हैं आद्ये परोक्षम। परोक्ष माध्यम से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। अब पिछले 3 की बारी क्या, उसके लिए क्या बताया, तो उसके लिए वो 12 नंबर का सूत्र बताया है, प्रत्यक्षम अन्यत। 12 नंबर का सूत्र दिखाइए जी। तो उसमें कहते हैं प्रत्यक्षम अन्यत। अन्यत का मतलब क्या, बाकी के, बाकी के जो बचे हुए हैं। तो 9वां सूत्र में 5 ज्ञान दिखाया था, पहले 2 तो हो गए परोक्ष माध्यम से, तो बाकी छूट गए 3। तो अन्यत का मतलब हुआ
कि बाकी के जो बचे हुए 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष माने आत्मा की मदद से होता है, इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है, इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। You don't need any senses, you don't need any medium, directly from Atma. By the use of soul, you can get this, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान हम में नहीं है, we don't know what is अवधि ज्ञान, we don't know what is मनोपर्य ज्ञान, we don't know केवल ज्ञान। वो तो पढ़ाई से हो सकता है ना। तो पहले 2 ही हमारे हाथ में है। कौन से 2? मति और श्रुत। देखिए ये स्टाइल है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 ही ज्ञान ऐसा है कि जो हमारे हाथ में है, उनके सहारे से, मति और श्रुत के माध्यम से आहिस्ता 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 हम केवल ज्ञान तक यात्रा कर सकते हैं। ये बात हुई ना। तो मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, तो बहुत बहुत लंबी बात है, उसका हमें टाइम नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता था कि गुरुजी ने कितने छोटे छोटे सूत्र बनाए और एक छोटे सूत्र का संबंध उसके पहले के सूत्र में है। उससे समझकर गुरुजी ने बताया और आगे 7 तत्व 10 चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्टिव है। उसमें फिर अलग अलग चीजें हैं। एक सम्यक्त्व, कौन से 3 प्रकार के सम्यक्त्व है ना, 3 प्रकार के सम्यक्त्व हो जाते हैं, उपशम, क्षयोक्षम, शायी। ये सब गहरी बातें हैं, वो आगे 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 आती है। लेकिन असल में बात क्या है कि 2 ही टूल्स है हमारे पास। यू ओनली हैव 2 टूल्स, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब ये कंप्यूटर है, ये मति ज्ञान। अब कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें है, क्या मेमोरी है, क्या क्या खूबी है, ये डेल का है और ये अलग कंपनी का है, वो जब है वो श्रुत ज्ञान। तो विशेष जानना उसको कहते हैं श्रुत, ऊपर का जानना उसको कहते हैं मति। वो 2 ज्ञान के सहारे से हम मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उसको गीता और बाइबल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब भरा हुआ है। तो टाइम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर कोई प्रश्न है तो हम देख लें। और and you gave me this chance, this opportunity. I thank you so much. I can talk so much about this hours and hours, but time नहीं है मेरे पास। और ये तो है सागर में गागर डालना है, कण में मन। एक कण छोटा सा है, उसमें पूरा मन डाल दिया, पूरा गागर में सागर भरा हुआ है। ऐसा ही तत्व सूत्र है। उसको ठीक तरह से समझना हो तो एक के बाद एक उसको तोड़ तोड़ के हम समझ सकते हैं और हमारा ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं। एक ही ग्रंथ, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। पूरी बात और सुनने में मजा नहीं आएगा, थोड़ी बार बार उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और उसके लिए बुक्स भी अवेलेबल है। ये एक अवेलेबल है, एक बुक है तत्वार्थ आदिगम सूत्र, गुजराती में है लेकिन दैट इज अवेलेबल है। आई हैव रिटन दिस इन 2 पार्ट्स, 800 पेजेस है उसके अंदर। पर पूरा सीधा साधा घरेलू एग्जाम्पल से बताया है हमें तत्वार्थ सूत्र क्या चीज है। तो ऐसे सोच करके समझ करके हम आगे बढ़े और पूरी यात्रा सम्यक दर्शन से शुरू करके पूरे मोक्ष तक यात्रा कर सकते हैं। फिर हमारे हाथ में है कितना ग्रहण करना, कितना छोड़ देना। कई लोग घबराते हैं शुरू में लेकर, ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भैया कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब हमें तैरना हो तो पानी में डूबना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एकदम तो तैरना नहीं आएगा ना। ड्राइविंग करते हैं तो एक बार तो गाड़ी इधर हो जाएगी, वो 8-10 बार करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल आ जाता है, अपने आप आ जाता है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। हम ड्राइव भी करते हैं, टॉक भी करते हैं, कुछ खाते भी है, कई लोग जीपीएस क्या मतलब भी देखते हैं, कई लोग मैसेज भी करते हैं, सब करते हुए भी पूरा कंट्रोल है। बस ऐसी ही बात सूत्र में बताई गई है। अगर हम पढ़े आहिस्ता 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 तो ये मोक्ष मार्ग पे हमें पहुंचा सकता है, कम से कम दिखाता पर। फिर अपने ऊपर है हमें क्या क्या ग्रहण करना है। तो मैंने जो बात बताई, टाइम हो गया है, दीपिका बहन को भी हमें सुनना है, और जो अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछें, कोशिश करें।
चंद्रकांत जी, बहुत ही, नील भाई, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? चंद्रकांत जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने तत्वार्थ सूत्र के बारे में। पहली बार यहाँ मैंने तो कम से कम पहली बार सुना है कि दिस इज कंपेयर टू गीता एंड कुरान और बाइबल। बट मेरा एक प्रश्न है कि व्हाई इज दैट, even though it is universally accepted in all the sectorial divisions of Jainism, my question is, why is that we don't refer it again and again, Tattvartha Sutra, like in Bible? If you see any quotations, they refer as a book, because Bible has many books. They refer to this book, they refer to this chapter, they refer to this quotation, and they even refer to, like you said, parable, that they give an example to prove a point. How Christ has proved a point. Why is there any reason in Jainism why this Tattvartha Sutra is not saying under this Sutra 344 you mentioned, and in giving the live example that this Sutra is what refers to this, and why it has not been made so popular? Many of the people ask the question, what is the Quran of Jainism? What is the Bible of Jainism? Or what is the Gita of Jainism? Many people don't know the answer, including me. जैन धर्म में क्या है, बहुत से सब्जेक्ट है, 4 मेन योग है। 4 योग, एक द्रव्यानुयोग जो द्रव्य के बारे में बात करते हैं, दूसरा है चरण करणानुयोग जो साधु साध्वी के आचरण की बात करता है, तीसरा है गणितानुयोग जो मैथमेटिक्स की बात करता है, और चौथा है धर्म कथानुयोग, धर्म कथा। ये चारों अनुयोग पूरे आगम में भरा है ना। और उसका पूरा निचोड़ इस तत्वार्थ में 4 अनुयोग है, पूरा 4 है उसके अंदर। तो असल में लोग कहते हैं कि आगम हमारा मेन ग्रंथ है, लेकिन पूर्वाचार्यों ने कहा है कि आगम ना बोला है कि श्रावक आगम को पढ़ नहीं सकता, श्रावक श्राविका को आगम पढ़ने की मनाही है, ना बोला है। ना क्यों बोला है? बिकॉज इतना गूढ़ है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, और हम अपना अर्थ अपने लिए अपने हिसाब से निकालते हैं, वो ठीक नहीं है, इसलिए हमें आगम पढ़ने की मना कर दी। तो फिर बताया कि और ऐसा कौन सा सूत्र है, तो तत्वार्थ सूत्र बनाया, और तत्वार्थ सूत्र इतना गहन है, इस मतलब इतना डिटेल में है, तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहिए। तो असल बात, प्रश्न तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये पूरा होना चाहिए। जो लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं और थोड़ा आगे बढ़ता है, उनको तो पता है कि तत्वार्थ सूत्र हमारा मेन ग्रंथ है। लेकिन लैंग्वेज संस्कृत है, तो संस्कृत में उसका हिंदी में अनुवाद होता है, उसका विवेचन में मिलता है। ओरिजिनल जो है ना वो संस्कृत में है, और छोटे छोटे सूत्र में गहराई बहुत है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। जैसा गीता है, गीता इज सो पॉपुलर इन द सेंस बिकॉज इट इज रिटन इन ए कॉमन लैंग्वेज। दिस इज ऑल्सो रिटन इन ए कॉमन लैंग्वेज, बट उनके लिए पढ़ाई के लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। लेकिन है तो सही, लोग मानते हैं। जो आप कोई महाराज साहब को, साधु को जाके पूछो, किसी को पूछे कि मेन ग्रंथ कौन है, तो तत्वार्थ सूत्र है। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट एज पॉपुलर एज गीता और बाइबल और समथिंग, बिकॉज दैट इज सो कॉमन वर्ड। और गीता और बाइबल जो है हमें पिक्चर में भी देखते हैं, चित्र में देखते हैं, रामायण महाभारत वो सब में देखते हैं ना, कि ये है रामायण, वाल्मीकि ऋषि का पूरा रामायण लिखा हुआ है। तो असल में हिंदू धर्म में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद वो असल ग्रंथ है, लेकिन उनका निचोड़ जो कृष्ण ने जो शिष्य को बताया, अर्जुन को बताया, बस ये पूरी सारी गीता है कि धर्म क्या है। यहाँ भी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव ये क्या है, गुरु ने जवाब दिया, वो तत्वार्थ सूत्र है। उसका पठन पाठन होना चाहिए। आई फुल्ली एग्री विथ यू, यू हैव वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन रमेश भाई, जो आपने बताया क्वेश्चन बराबर ठीक है, उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात तो सही है, ये हमारी पूरी गीता है और बाइबल है, देखा जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अनिल भाई। बिफोर आई इंट्रोड्यूस दीपिका जी। यस, थैंक यू सो मच चंद्रकांत भाई, आपने बहुत सुंदर रीत से तत्वार्थ सूत्र का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हाफ एन आवर में कैसे हमको बता दिया। बहुत ही शानदार तरीका था, जिसमें आपने 7 तत्व, यानी जिसे हम 9 तत्व भी कहते हैं, उसको पुण्य पाठ ऐड करके। हाँ, सो एक जन का प्रश्न ये भी था कि ये 7 तत्व और 9 तत्व, इसमें फर्क क्या है?
तो आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में? श्योर। फर्क कुछ नहीं है, बाकी के जो दो तत्व है ना, वो पुण्य और पाप। पुण्य को आश्रव माना जाता है, इट इज पार्ट ऑफ आश्रव, कर्म का आना, उसको कहते हैं पुण्य। अगर हम किसी को दान दे, डोनेशन दे, किसी को कुछ करें, तो ये सब पुण्य मिलता है ना उससे, तो दैट इज ए आश्रव। कर्म का आश्रव ए पुण्य, पाप का आश्रव। हाँ, अभी किसी को गाली दे, किसी से चोरी किया, झूठ बोला, अब ब्रह्मचर्य तो तोड़ा, ये सब जो है वो पाप है, वो पाप का आश्रव है। तो दोनों को आश्रव में शामिल कर दिया और कुछ नहीं। असल में वो 9 का 7 में कर दिया, वो दोनों आश्रव बन गया है ना, दोनों आश्रव इसलिए 7 है। बाकी असल में 9 भी कह सकते हो और 7 भी कह सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि ऐसी 2 मेथड्स हैं जिस मेथड से ये सभी तत्वों को समझाया जाता है। एक मेथड 7 तत्व बताती है, एक मेथड 9 तत्व, पर 7 तत्वों में आश्रव के अंदर पुण्य पाप का समावेश होता है। आश्रव में पुण्य पाप आ जाता है। जो जब आश्रव का चैप्टर आएगा ना, तो उसमें पुण्य आएगा और पाप भी आएगा। गुरुजी वहां तोड़ देते हैं उसको असल में, तो उसका एक ही नाम दे दिया आश्रव। ये गुरुजी के स्टाइल थी। तो 7 तत्व, असल में 7 तत्व है, पुण्य पाप जोड़ करके आश्रव बन जाता है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपका वो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था। शायद सभी जितने भी हमारे श्रोता वर्ग है, उन्होंने वो एग्जाम्पल से ये 7 तत्व को लर्न कर दिया होगा। और बाद में आपने अब जो पुण्य पाप का जो बताया कि आश्रव के अंदर कैसे समावेश किया जाता है, तो उससे शायद 9 तत्व के अंदर भी क्लैरिटी आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत भाई जी। अब